करते हैं, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस घर में आए हैं सुख शांति बनी रहे। जो भी तबीयत ख़राब चल रही थी अब तक वो आज से सही हो जाएंगी और सबके माइंड पॉजिटिव रहेंगे। इस घर में जो भी नेगेटिविटी है अभी से वो सब दूर हो जाएगी और हमारे अंदर और इस घर के अंदर सबके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे और सब एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाएंगे और सुख शांति रखेंगे। आज से और अभी से हमारा नया समय शुरू होता है। नया समय और अच्छा समय उसकी कामना करते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम भूर्भुवः क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी गणेशाय नमः। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हेलो गाइस, दिस इज मी कनिका राणा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जैसे मैंने कहा था कि मैं अब रोज अपना ब्लॉग डालूंगी, तो आज का ब्लॉग भी मेरा शाम को स्टार्ट हो रहा है और टाइम हो रहा होगा 5:30 कुछ हो रहा होगा। देखते हैं। हाँ, 5:30 ही हो रहे हैं। सही अंदाजा लगाया था मैंने टाइम का। 5:30 हो रहे हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आपको अ, आज के दिन के बारे में बताती हूँ। मैं सुबह उठी, सुबह मैं वही 12-2 बजे तक उठी थी अपना। समझ नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती। तो सुबह उठी, सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने चाय और टोस्ट खाए थे। फिर अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मैं नहाई हूँ और फिर हमने एक हवन किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे शुरू-शुरू में आए थे, तो हमने एक पूजा नहीं करी थी। वैसे करनी चाहिए, जब आप एक नई जगह पे शिफ्ट होते हो, तो हमें एक छोटी-सी पूजा करनी चाहिए। तो हमने अभी एक छोटा-सा हवन किया है और फिर हवन करने के बाद आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा धुआँ-धुआँ सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआँ हो रहा था। तो अभी हमने एक छोटा-सा हवन किया। फिर हवन करने के बाद फिर मैं शॉप पे गई, मुझे ब्रेड लानी थी, मैं ब्रेड लेकर आई और अब मम्मी लंच की तैयारी कर रही हैं, लंच देंगी। फिर आगे का दिखाती हूँ आगे और क्या होता है। शाम का वक़्त है, शाम के वक़्त हमने स्टार्ट किया है और इस रूम में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी-सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं एसी की हवा ले लूँ। वैसे मुझे एसी की हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पर अभी इसलिए एसी चला रखा है, थोड़ा गर्मी लग रही थी, सोच रही हूँ थोड़ी ठंडक ले लूँ, फिर सोने में जाऊँगी। चलती हूँ, क्या पता चलता है। मंत्र चल रहे हैं आज हमारे ठाकुर जी। मैं आपको ठाकुर जी दिखाती हूँ हमारे। आज हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज हमने इन्हें येलो पहनाया है और चलते हैं बालकनी की तरफ। सिस खड़ी है, सामने काम चल रहा है। हमारी बालकनी के सामने मतलब एक घर और तैयार हो रहा है। ओह! यहाँ का एरिया कुछ ऐसी है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर ना अपनी बालकनी के बाहर खड़े हुए नज़र ही नहीं आते, सब अंदर ही रहते हैं। नीचे बस एक आंटी है, नीचे ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं और ये सामने हमारे घर बन रहा है। ये ये वाला घर जो है हमारा, ये हमेशा मतलब जब से हम आए हैं तब से हम इसको खाली देख रहे हैं। हमने देखा था कि यहाँ एक नोटिस भी लगा हुआ था। नोटिस लगा हुआ था यहाँ पे, शायद कुछ केस वगैरह चल रहा है इसमें, तो इसलिए ये सालों से बंद है। क्योंकि पता चल रहा है सालों से ही बंद है, क्योंकि उसमें इतना कूड़ा-कबाड़ा इतना जमा हो रखा है। तो अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी मैं लंच करूँगी, लंच करने के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद देखते हैं फिर पूरा दिन क्या होगा। शायद आज शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूँ। शायद निकलूँ वरना नहीं निकलूँगी, थोड़ा घर पे ही रेस्ट करूँगी अपना।
और फिर रात का दिखाती हूँ आपको डिनर हम क्या कर रहे हैं। रात के डिनर में क्या है, वैसे रात के डिनर में जहाँ तक मुझे लगता है दाल चावल होगा या खिचड़ी होगी, क्योंकि तबीयत किसी की सही नहीं है। मेरी आज तो बेटर है, मैं तो ठीक हूँ। बाकी सिस्टर की भी तबीयत शायद आज ठीक ही है, सही लग रही है, क्योंकि पहले से तो थोड़ा बेटर लग रही है। तो अभी हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर क्या करते हैं दिखाती हूँ। वैसे तो कुछ नहीं करेंगे, लंच करने के बाद हम बैठ जाएँगे, कोई मूवी लगा लेंगे लैपटॉप में। अभी भी हमने लैपटॉप चला रखा है। और सोच रही हूँ मैं आज आपको अपना होम टूर दूँ, जहाँ हम रह रहे हैं अभी। क्या कहते हो? होम टूर देना चाहिए? देना चाहिए मेरे को शायद। आज मैं आपको होम टूर देती हूँ। मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, जहाँ हम अभी शिफ्ट हुए हैं 1 महीने पहले। और फिर मैं आपको अपना नानी का घर दिखाऊँगी, जहाँ हम शिफ्ट होने वाले हैं। और वहाँ का मतलब मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, वहाँ का एरिया कैसा है। और यहाँ का एरिया तो मैंने आपको दिखा दिया, लोग ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं है, अपने घर में ही रहते हैं। तो बहुत कम एक आंटी है सामने, जो मैंने अभी आपको फ्लैट दिखाया है, बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हैं, फिर वो अंदर चली जाती हैं। वो भी ज़्यादा खड़ी नहीं होती। और जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे इधर जो रहते हैं, वो भी कम ही अपने बालकनी में खड़ी होती हैं। बातूनी है, वो भी बातूनी है, पर वो ज़्यादा बाहर नहीं खड़ी होती। वो हमें कहती हैं कि हम उन्हें दिखते नहीं है, और मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप हमें नहीं दिखते, क्योंकि हम तो अंदर ही बंद रहते हैं। समझ ही नहीं आता क्या करें, क्या ऐसे बाहर खड़े हो जाएँ। तो ठीक है, मैं आपको होम टूर देती हूँ, घर दिखाती हूँ मैं आज आपको। ये कैसा है, पहले बालकनी से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी बालकनी है, ये जो हमने हवन किया था रखा हुआ है। और ये हमारी बालकनी है। और ये हमारा रूम। यहाँ इस बेड पे मतलब सिर्फ मैं ही सोती हूँ, और कोई नहीं सोता। बेड पे मैं ही सोती हूँ, और मम्मी अपना नीचे अपना गद्दा बिछा के सोती हैं। और ये हमने लैपटॉप चला रखा है, पता नहीं कौन सी वेब सीरीज लगा रखी है इसने। मूवी है या सीरीज है पता नहीं, मूवी है मेरे ख्याल कोई साउथ की ना। और यहाँ हमारा कूलर रखा हुआ है, जो हम चलाते नहीं है अभी जब से हम आए हैं। और ये हमारी सेल्फी स्टिक, इसकी मैं अभी कहानी बताऊँगी आपको। इसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ, पर इसको मैं यूज़ नहीं कर पाती। मुझे समझ ही नहीं आता इस पे फ़ोन कैसे सेट करूँ। यूट्यूब पर वीडियो देख ली तब भी मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ हमारा मिरर लगा है। आज मैंने कुर्ता पहना है, क्योंकि पूजा करनी थी इसलिए। फैन ऑन कर रखा है यार, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी आपको, नहीं आ रही होगी। अभी ध्यान दिया मैंने, मुझे गर्मी क्यों नहीं लग रही। तो यही है कुछ नज़ारे। ये हमारी बालकनी है, और यहाँ हमारा मिरर लगा है। और इस रूम में हमारा एक ही बेड है, सिंगल बेड हमने रख रखा है। बाकी हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। मंत्र चल रहा है। ये मम्मी किचन में काम कर रही हैं। किचन भी हमने सेट कर रखा है अभी तो। ये हमारा मंदिर, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ पे। ये उनकी पैंटी सूख रही है ठाकुर जी की। हम रात को इनको पैंटी पहना के सुलाते हैं, ताकि इनको गर्मी ना लगे। और हाँ, ये यही है वो शख्स जो अभी कुछ टाइम से बीमार पड़ी हुई थी, इनका पेट खराब हो रखा था। इन्होंने हवन भी आज इसलिए किया है क्योंकि इनका पेट खराब हो रखा था। इनको लग रहा था कि कुछ यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, इसलिए इनका पेट खराब चल रहा है। दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पे हवन किया। क्या यही यही रीजन है? मैं बताती हूँ मैंने आपको। हाँ जी, आप बताइए। जब हम पुराने वाले घर में रहते थे तो भी दीदी हवन करती थी। नहीं, पर 2 वीक में, महीने में हवन कर ही लेती थी। पर यहाँ जब हम शिफ्ट हुए उसके बाद हमने हवन नहीं किया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हमें हवन करना था। एग्जैक्टली तो मैंने भी अपने मतलब स्टार्टिंग में मैंने यही बोला है कि जब भी कोई भी कहीं पे भी नई जगह पे शिफ्ट होता है, तो मतलब वहाँ पे एक छोटी सी पूजा करनी चाहिए, जो हमने नहीं करी थी। हमारी मतलब रह रही थी, क्योंकि इसको जॉब पे जाना होता है, और हवन का जो है इसी को ही पता है कि किस तरीके से करते हैं।
यहाँ बैठने का रीजन क्या है आपका? आप उस कमरे में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। अभी मैंने एसी बंद किया है अपना फिलहाल। यहाँ इन्होंने एसी लगाया, मतलब हम यहाँ पे जब से आए हैं ना, हमने यहाँ पे हमारा इतना लंबे समय का था नहीं यहाँ पे रहना, पर इन्होंने जो खर्चे करे हैं यहाँ पे शिफ्ट होके, इन्होंने एसी लगाया, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, एसी लगवाया है इन्होंने। और जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं यहाँ पे, जो नहीं होने चाहिए थे, जो हमने सोचा था कि हम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, सामान हमारा कुछ इतना है नहीं, सामान में अगर देखा जाए तो इसकी सिर्फ एक ये अलमारी है, ठीक है, और ये चेयर है, ठीक है, और बेड मैंने आपको दिखाया है उस रूम में। जो हमारा एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है वो हुआ ये चेयर, ये हमने 2 चेयर ली थी, ठीक है, बैठने के लिए बालकनी में। और हमें फ्रिज लेना पड़ा क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि गर्मी इतनी है यार, पीने के लिए पानी चाहिए होता है। डस्टबिन को आप प्लीज़ इग्नोर करना, वो हमने ऐसे कोने में रखा है क्योंकि किचन में रखना हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ठीक है। ये हमारा शू रैक है, यहाँ पे हम शूज़ वगैरह रखते हैं। हमने फ्रिज लिया और इसने मंदिर लिया था, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही होंगी हमने जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया है ना? हाँ 3 चीजें है क्योंकि ये बहुत जरूरी थी। मंदिर जरूरी था, बहुत छोटा मंदिर था, टूट गया था तो कोई फायदा नहीं था, इसीलिए हमें बड़ा मंदिर लेना था। तो और मेरा मन भी था कि मैं व्हाइट मंदिर लूँ, तो व्हाइट ही मंदिर लिया। फिर फ्रिज भी जरूरी था क्योंकि चीजें खराब हो जाती है, दूध रखना होता है, ठाकुर जी का दूध होता है, सुबह शाम का भोग लगता है तो वो खराब हो जाता है। और एसी जो है वो गर्मी की वजह से लिया है क्योंकि काफी टाइम हो गया था, तो गर्मी इतनी लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, मुझसे तो नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इस वजह से एसी एक छोटा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, बट ये भी बहुत जरूरी था। तो अभी जैसे मैंने अभी अपने ब्लॉग में बोला है कि हम अभी कुछ टाइम में, तो क्योंकि हम थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि खर्चा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो हम कुछ टाइम में मतलब हम अपने दोबारा अपनी नानी के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो तुमने ये खर्चा करा है तो इसका तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे आज तक अपने किसी खर्चे का दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के खर्चा करती हूँ और वो आगे काम ही आता है। अब ये एसी लिया है तो काम आएगा, फ्रिज लिया है काम आएगा, मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं वो भी काम की ही चीज है। तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं ली है। चेयर्स लिए हैं तो हम लोग छत पे जाते हैं, बाहर बैठते हैं बालकनी में अपने पुराने वाले घर में, तो वो इस काम आएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा है ही नहीं। तो मतलब तुम्हें लगता है कि ये सब फालतू खर्चे नहीं है, हमने सही खर्चा किया? हाँ मैनेजेबल है, बट वही है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, बजट जितना सोचा था उससे ज्यादा बजट जा रहा है। तो देखते हो सकता है हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है नहीं भी कर सकते हैं। जो हमारी तबीयत ठीक के हिसाब से रहेगा, जो हमारा सही रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। हमारा जो भी एक्स्ट्रा जो खर्चा हो सकता है, हो रहा है, वो ज्यादातर पानी का हो रहा है क्योंकि हम पीने के पानी से बहुत परेशान पीने है। के पानी की वजह से परेशान है, पर वो भी नहीं करते, वो कर लेते तो आज मेरा 5,000 रोज जो मेरी हेल्थ के ऊपर मेरा खर्चा लगा है वो नहीं लगता। सही में इसको 3 दिन से है, 3 दिन से ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही 3 है। दिन से ग्लूकोज चढ़ रही है, 4 बोतल चढ़ चुकी है और पिछले 2 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो आज पूजा करी है भगवान का, यही भगवान से प्रार्थना है कि आज के बाद से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम यहाँ पे खुशी खुशी रहें। सही में, क्योंकि ये देखो ये चीजें होती हैं जब आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट करते हो ना, तो वहां पे आपको एक छोटी सी पूजा करनी चाहिए, जरूरी होती है। देखो अब मैं इतना डिटेल में तो बता नहीं सकती ये पूजा क्यों जरूरी है, मतलब क्या इतना वो होता है, इतना मुझे पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि पूजा होनी बहुत जरूरी है। जब आप एक नई जगह पे शिफ्ट करते हो तो आप वहाँ पे पूजा जरूर करो, क्योंकि अच्छा रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है, और मतलब घर में सुख शांति बनी रहती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल छोटे मोटे कलेश होते हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, छोटे मोटे कलेश नॉर्मल है, वो हर घर में होते हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी अपना भाई सुबह शाम दिया बत्ती तो करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है घर में एक पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं खाने में। हाँ, मम्मी आते आते रुक गई, मम्मी को लगा कि शायद वीडियो में कुछ अड़चन आ जाएगी। क्या बनाया? टोस्ट। ये टोस्ट है, और ये स्पेशली ये चीकू का ही है, ये चीकू खाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है,
उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी ये टोस्ट खाएगी। मैं तो रोटी खाऊंगी, आलू की सब्जी है और रोटी है, मैं वो खाऊंगी। और मतलब मेरा लंच तो वही है, आलू की सब्जी और रोटी। ठीक है, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपको कुछ समझना है ना कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए, खाने का कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप उबले हुए आलू लो, उसको छोक लो और वही खा लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, दही के साथ खा लो, या आप अचार के साथ भी खा सकते हो, या आप धनिए की पुदीने की जो भी चटनी होती है आप उसके साथ खा लो, तो अच्छा लगता है। मतलब रोटी के साथ लंच में आप वो खा सकते हो। और जैसे दाल चावल खाने का मन नहीं है आपका, तो आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। वैसे दाल चावल और भिंडी की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, भिंडी की सब्जी मतलब बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है भिंडी की सब्जी। तो अब ये अपना ब्रेड टोस्ट खाएगी, इसका ब्रेकफास्ट इसका लंच है। ठीक है, सुबह भी हमने यही खाया था, लंच में भी यही खा रही है। ठीक है, मैं तो रोटी खाऊंगी, मेरा तो थोड़ा चेंज है। तबीयत खराब में वैसे ही मन नहीं करता यार कुछ खाना पीना, मतलब वैसे खाने का मन करता है, जो खाने का मन कर रहा है वही खा लो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है शायद बारिश आएगी, मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है बारिश वाला। एक तो मुझे ऐसा लगता है मैं लगातार इतना बोल लेती हूँ ना, मेरी सांस चढ़ने लग जाती है, फूलने लग जाती है। और जब मेरी सांस चढ़ने लग जाती है तो मुझे समझ नहीं आता अब मैं आगे क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वहीं चला जाता है कि मेरी सांस फूल गई। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी शायद मम्मी रोटी बनाएंगी, रोटी बनाने के बाद फिर लंच मैं लंच करूंगी, इसका लंच तो आ गया। फिर देखते हैं आगे। और ये वाला जो ब्लॉग में शूट कर रही हूँ, ये मैं आज देखती हूँ, ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत है नहीं, 12 बजे तक या 9-10 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि हमारा लंच भी हो जाता है 10 बजे तक, तो हम लंच कर ही लेते हैं। तो फिर लंच करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आ जाओ। इनको सबसे ज्यादा रहती है कि ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग शूट किया करो, सब करते हैं। और जब शूट होने लग जाता है तब इनके मुखड़े कुछ ऐसे दिखते हैं कि यार मुझे इस हालत में क्यों वो ले रहे हो। नहीं, इस हालत में दीदी तो ऐसी रहती है। इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये तुम्हारा लंच है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट है? देखो, अभी मेरा ब्रेकफास्ट लंच एक जैसा हो रहा है क्योंकि आई एम नॉट वेल, तो बस क्या बताऊं। यहाँ हम जितना खाया जा रहा है खा रही हूं। हम जब से आए हैं ना यहाँ पे, यहाँ के पानी ने हमारी इतनी हालत खराब कर दी है ना, मतलब हमारी पेट की बैंड बची हुई है। सबसे पहले तबीयत खराब हुई थी मेरी, ठीक है, फिर मेरे बाद हुई मम्मी की, फिर मम्मी के बाद हुई इसकी, और जब इसकी तबीयत खराब, नहीं 1 मिनट, जब हम शुरू शुरू में शिफ्ट हुए थे तब इसकी तबीयत खराब हुई थी, है ना, फीवर हुआ था इसको। जब कि अब मैं अपना लंच करती हूँ, लंच करने के बाद फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं। वैसे लंच करने के बाद हम अब ये कोई मूवी लगाएंगे, मूवी देखेंगे, ठीक है। और मूवी देखने के बाद शाम को शायद मैं बाहर जाऊं, बाहर का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी मैं थोड़ा शाय हूँ, बाहर मुझे कैमरा उठाने में थोड़ी शर्म आती है। और ठीक है, तो अभी तो मैं बाहर का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, बाकी घर आके मैं रिकॉर्ड करूंगी। और मेरा थोड़ा कच्चा पक्का है, मैं जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती, घर पे रहूंगी, ठीक है, अपना फोन चलाऊंगी, अपना इंस्टाग्राम देखूंगी, रील देखूंगी, ठीक है, यही सब चलेगा मेरा। तो देखते हैं बाकी आगे का क्या करते हैं। ठीक है, मैं बने रहो, मैं आपको आगे और भी चीजें दिखाती हूँ। शाम का वक्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, और अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपको याद होगा यहाँ पे मैट लगी हुई थी और यहाँ लैपटॉप रखा था, तो अभी यहाँ से ये लोग कहाँ गए हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कम करो पहले। नहीं, तमीज नहीं है आपको? नहीं है। क्या दिखाना चाहते हो? आप कह रहे थे कि आओ कुछ बात करनी है, बताओ क्या बात करनी है। मैं कह रही थी कि हमें गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? नीचे से ले आओ, इतना तो कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं जा सकती नीचे अभी। क्यों? टांग टूटी है? हाँ, या तबीयत खराब? मैं नहीं जा सकती, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और बताओ। लेके आ जाओ। मैं गोलगप्पे खाती नहीं, आप खाते हो तो गोलगप्पे? आप अपने लिए कुछ और ले आना, हमारे लिए गोलगप्पे ले आओ।
मैं अपने लिए क्या लेकर आऊँ वहाँ से? हम वो भी अहमद है। नहीं, आपके गोलगप्पे तो गली से बाहर निकल के ही मिल जाएंगे। हाँ, अपने लिए क्या लेकर आऊँ? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। मैं अभी, मेरा प्लान था वैसे शाम को बाहर जाने का, पर मैं बाहर नहीं जा रही। अब तो आपका टाइम निकल चुका है, तो जाओ गोलगप्पे लाने का टाइम है आपके पास, बस वो ले आओ। मेरा बाहर घूमने का टाइम निकल चुका है, पर तुम्हारा गोलगप्पे लाने का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। गोलगप्पे, अच्छा, तो मतलब जब आपको जो चीज़ खानी होती है उसके लिए कोई टाइम नहीं है, उसके लिए कभी भी किसी वक्त निकल सकते हैं। पर जब मेरे जाने का टाइम होता है तो उसके लिए टाइम होता है कि इस टाइम बाहर निकलना चाहिए। यस मैडम, बाहर निकलने का, घूमने का टाइम होता है। ये यहाँ पे सेटअप क्यों लगाया है आपने? वहाँ पे लगा होता सेटअप। गर्मी लग रही है और दीदी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए लगाया है। एसी चलेगा तो यहाँ तो एसी भी नहीं चल रहा है, एसी तो बंद है। चला के छोड़ा है ना, ये भी बंद करा है। तो ठंडक तो कोई लग नहीं आप रही। आते ही था वो जो ठंडा होता है। क्या होता है? नहीं, क्या होता है समझ नहीं आया। आप आते ही तो वो जो ठंडा नहीं होता। चलो जो भी है, पर फिलहाल मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है? आपने कहा था 1 मिनट आ जाओ, ज़रा सुन लो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं आ गई, मैंने आपकी सुन ली और मैंने बोला कि मैं बाहर गोलगप्पे लेने नहीं जा रही हूँ। कैमरा बंद करो तो बता दे। नहीं, कैमरा बंद करो आपकी जाते हुए हम वीडियो बनाएंगे। आप कैमरा तो बंद करो। कैमरा खोल के दिया जवान नहीं देती है। नहीं तो क्या, नहीं दुनिया को पता चलना चाहिए ना दीदी कितना जुर्म करती है। नहीं तो जुर्म की क्या बात है, कैमरा बंद करो तो आप जाते हुए दिखोगे। अभी आप कैमरा खुला नहीं खड़े हो, जब कैमरा बंद करेंगे तो आप जाते हुए दिखोगे और लाते हुए दिखोगे, समझ रहे हो? नहीं, ये तो देखो वो आपकी, दीदी रिकॉर्ड करेगी, उसी टेंशन आप। ये आपकी बदतमीजी है। बदतमीजी है जब मुझे। ये आप बदतमीजी, आप बदतमीजी पे नहीं, देखो आप ना बदतमीजी पे उतर जाते हो। नहीं, आप जाते जाते दोनों दिखोगे। आप बंद तो करो एक बार। गाइस, मुझे डराया धमकाया जा रहा है। कैमरा बंद होते मुझे पता है मेरी सिकाई होगी। फिर मुझे भेज जाएगा गोलगप्पे और टिक्की लाने। तो इससे पहले ये सब हो, कोई बात नहीं, मैं इज्जत से खुद ही चली जाती हूँ, खुद ही ले आती हूँ। दही बल्ले पता नहीं है देता है नहीं देता। आलू चाट, दही बल्ले से हम लोग लेके आते हैं। वो तो यही है, गली के बाहर निकलते हैं। तो अच्छा ही सही बना दे। तो तुझे क्या खाने? तुझे गोलगप्पे खाने हैं? मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। और 5 गोलगप्पे, तो क्या बोलूँ, 5 गोलगप्पे दे दो भैया। 30 रुपए के गोलगप्पे, ये 30 रुपए के 5 है, वो दे देगा। बल्ले पापड़ी 70 रुपए। एक तो मुझे ये बताओ, ये बल्ले पापड़ी होता है, भल्ले पापड़ी होता है? उससे पूछना, हम गोलगप्पे वाले थोड़ी हैं। नहीं, आप बताओ ना, आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। खाते नहीं, मामले में ये खाते हैं। भल्ले पापड़ी होता है या बल्ले पापड़ी होता है? हम तो गोलगप्पे खाते हैं, हमें तो गोलगप्पों का नाम पता है। पुचका और भी कुछ होता है। पानी पूरी। गुपचुप, पानी पूरी, हम तो यही पता है। मुझे तो एक ही चीज़ पता है, गोलगप्पे होते हैं बस। ठीक है, तो फिर आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपका ऑर्डर ले आती हूँ। पेमेंट करेंगे। आपको तो बंद करो, कैमरा ऑन करो। अब मैं इज्जत से जा रही हूँ, तो उसमें मतलब ये हो रहा है कैमरा बंद करो, मतलब अभी भी मुझे सुताई करके फिर भेजेंगे। मतलब अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो वो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कुछ ऐसा होता है मेरे साथ। मेरा मन नहीं है जाने का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर उससे पहले ये मेरे को सूट दे, मेरे को जाना पड़ेगा, वरना कलेश रहते हैं गाइस। हमारे घर में कलेश ना ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो जाता है। तो इससे पहले मेरा माइंड चेंज हो जाए, आप मुझे पैसे दे दो, पेमेंट कर दो आप मेरे को, तो मैं ले आऊँगी। वो 500 रुपए पे कहाँ में पैसे? दे दो, खुले तो हो जाएंगे। ओ भाई, नोट मुझे सही देना, कहीं वो कहे कि खुले नहीं है, ये नहीं है, फिर मैं और भी चीज़ें ले आऊँगी खाने पीने की, फिर बोलोगे लूट लिया। नहीं, वो मुझे चला दे। तो चलाने पूरा गाइस, ऐसे धमकी देनी पड़ती है तो काम बन जाता है। खुले हो जाएंगे। ये कहाँ से आपको लग रहा है इसकी तबीयत ख़राब है कहीं से? मतलब गोलगप्पे, पानी पूरी, रात को 4-4 बजे मैगी बना के खाती है ये औरत, कहीं से लग रहा है आपको इसके अंदर वीकनेस हो रही है। आपकी तरह नहीं रुकते ना, खा लिया पूरे दिन में, एक ही बार खा लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप बीमार नहीं लग रहे कहीं से। देखो, दवाइयों से ज़्यादा ना आपकी खुशी मैटर करती है, आपकी तबीयत सही होने में। तो अगर आप खुश हो, अंदर से सेटिस्फाइड हो, तो आप खुश हो जाओगे। आप ये तो बता दो, ये एसी बंद कर रखा है, तुम तो बैठे इसलिए आप तो। जाओ, हम चलाएंगे।
जब मम्मी पैसे दे रहे बिरबला। ये मुझे महीने का खर्चा मिल चुका है। महीने का कुछ नहीं है, ये अभी का गोलगप्पे का है, अभी लेके आओ और इसमें से पूरे सूद समेत पैसे वापस लेके आना है, समझे? 1 रुपया इधर से उधर। ठीक है, फिर आप एसी चलाओ। आप मैं चलाते आपको हैं, ऑर्डर जाओ। ओके, चलो गोलगप्पे लेकर आती हूँ मैं। उसमें लिखा हुआ है 30 के गोल। तो मैं जा रही हूँ गोलगप्पे लेने और मैं गोलगप्पे लेकर आती हूँ। मम्मी अभी बल्ले पापड़ी बोली जा रही है। मम्मी बल्ले पापड़ी नहीं होता है, कुछ भी होता है। बल्ले पापड़ी नहीं होता, क्या कुछ होता भी है? होता है। बल्ले पापड़ी होता है। तो बल्ला पापड़ी ले आ। ले, या खुद नहीं बोल पा रही। हम खाते ही नहीं, हम बोलेंगे। क्या होता है मम्मी? अब ले आ जाके। मतलब जो चीज़ इन्हें खानी है उस चीज़ का तो नाम तक ये ले नहीं पाते हैं। ऑर्डर ऐसे दे रहे कि मतलब ये लेकर आओ, हद होती है। तो मैं अभी थोड़ा मतलब बाल बांध लेती हूँ सही से, फिर लेकर आती हूँ बल्ले पापड़ी जो भी है, गोलगप्पे बल्ले पापड़ी जो इनको खाना है। तो मैं थोड़ी सी हालत सही कर लूँ, गली के बाहर जाना है, मजदूर लोग तो फिर लेकर आती हूँ, फिर बताते हैं क्या खा रहे। मुझे लग रहा है आज का खाना भी यही है हमारा, हम खाना नहीं खाएंगे। डर का माहौल जो बना था वो पूरा हो चुका है, इन्हें गोलगप्पे नहीं मिले। मुझे लगा कि ये लो, गोलगप्पे वाले की दुकान बंद है, पर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गई तब जाके पता चला कि उसकी थोड़ी सी 2 कदम और आगे चल के उसकी दुकान है। तो ये बर्गर भी ले आया और गोलगप्पे भी ले आया। मैं बर्गर नहीं लाई, मैं दही बल्ले लाई हूँ। अच्छा, हाँ ये सही किया तुमने, दिमाग वाला काम। मुझे लगा बर्गर भी ले आए। बीच रास्ते में मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि गोलगप्पे वाला तो है नहीं, बंद है दुकान। मैंने कहा चल ठीक है बर्गर ले आई हो। अभी पता लग रहा है कि चलो ठीक है, ये इन्होंने बर्गर नहीं लाए। क्या फर्क पड़ता है, चीज़ तो आ गई ना। हाँ ये तो है, चलो भाई। पर देख लो, अभी मना कर रहे थे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है ये मना नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, हो जाता है। ये अपनी मम्मा को दे देना ये रहे दही बल्ले और वहाँ गोलगप्पे रखे हैं। ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ और मम्मी खाएंगी। तो गोलगप्पे आ गए हैं आपके। ख़त्म होने के बाद क्या, अभी 2 रखे हुए हैं उन्होंने सजा के। होते ही कितने हैं एक प्लेट में? 5 गोलगप्पे होते हैं। टिक्की खा ली है। अब मुझे ये पूछना है कि हमारा डिनर क्या है? क्या डिनर है भाई? अभी खाएंगे डिनर, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो मतलब अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो अभी भी तुम लोग डिनर का सोचोगे या हम? तो क्या बनेगा डिनर में? क्या खाएगी? खिचड़ी बनेगी या दाल चावल बनेगा? क्या बनेगा? अब इतना हैवी खा लिया है तो कुछ हल्का खाएंगे। मतलब डिनर बनेगा, खिचड़ी बनेगी, है ना? हाँ। ठीक है। तो भाई मेरा तो इतने में ही हो गया। मैंने तो टिक्की खाई, मेरा उसी में पेट भर गया। ये गोलगप्पे खा रही है मम्मी, अब टिक्की खा रही हैं। मेरा तो इतने में ही हो गया है। और अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने शायद 1 घंटे का ब्लॉग कम से कम मैंने बना लिया होगा। और अब कल का दिन दिखाती हूँ मैं आपका। कल आपको, सॉरी सांस फूल रही है ना, समझ नहीं आता एक साथ इतना कुछ बोलने लग जाती हूँ। तो अब मैं कल मिलती हूँ आपसे। बस अभी गोलगप्पे खा लिए हैं, ठीक है। मैंने तो गोलगप्पे नहीं खाए, मैंने बल्ले पापड़ी खाई है और वो गोलगप्पे खा रही है चीकू, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर भूख लगेगी तो खाने में हल्का वही खिचड़ी वगैरह बनेगा, वही खाएंगे और फिर वो खाने के बाद सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोएंगे, हाँ खाना खाने के थोड़ी देर बाद हम सो जाएंगे, ठीक है। फिर कल का कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, कल का दिखाती हूँ आपको कल का दिन हमारा कैसा जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। कल से शुरुआत करते हैं दोबारा से। और यार मैं क्या बोल दूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरी ना सांस फूल रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। हाँ, तो कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, कल के ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं।
बाकी अब तक के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब कुछ नहीं है और बस जो हमें खाना था हमने खा लिया। थोड़ी देर बाद अगर भूख लगी तो खाने में हल्का खिचड़ी बनेगी। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा एडिट करूँगी, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मिनट की वीडियो, ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, आई मीन ब्लॉग लंबा हो गया ये वाला। तो बाकी देखते हैं, एडिट करती हूँ, जितना लंबा बना है उतना लंबा मैं तो डाल दूँगी, ज़्यादा इतना एडिट नहीं करूँगी। जो भी था पूरे दिन में, जो भी बात करी है, जो भी दिखाया है, वही सब डाल दूँगी, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं।